हेलो नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य और उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में डार्क आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियो जैसे कि आपका एयरपोर्ट के रागा का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट, इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो जिनके माध्यम से आप अपने टॉपिक कवर कर सकते हो, ऐसे वीडियो को हमने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं जिसमें 4 से 5 मिनट के अंदर आप अपने टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो मैंने आज से शुरू किया सीरीज जिसके अंदर पॉलिटिकल्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा 10 से 15 मिनट के अंदर पूरे टॉपिक का सुपड़ा साफ कर दूंगा। अगर आप चाहते हो ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना तो कमेंट कीजिएगा कि आपको ऐसे टॉपिक चाहिए। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए कौन सा टॉपिक आपको चाहिए और किस टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट देने की। आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा, उन दोस्तों तक जरूर शेयर करो जिनको ऐसी वीडियो की क्या है जरूरत है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले कि मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाने की। तो आप भी चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंदर है? अगर आप बात करोगे फंडामेंटल ड्यूटीज तो मूल संविधान के अंदर कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, यानी मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0। कोई संविधान मूल कर्तव्य था ही नहीं। तो संविधान के अंदर मूल कर्तव्य नहीं था तो किसी समिति ने बोला कि हमें क्या चाहिए? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य हमने जोड़े। तो जोड़े किस भाग के अंदर? तो बोला किसी ने किसी भाग के अंदर है। तो भाग मैंने बोला 4A था, तो अब जोड़ना था इसको। तो जोड़ने के लिए इसने क्या बनाया? भाग 4A। क्या बनाया? 4A। यानी हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ा तो किस में आया था? भाग 4A के अंदर। भाग 4A के अंदर क्या है? मूल कर्तव्य। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे देखो, मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर करते हैं? जब आपने जोड़ा है भाग में तो किसी न किसी अनुच्छेद के अंदर होगा। तो भी अनुच्छेद भी पहले बन गए थे, अब आपने बीच में इसको घुसेड़ा है तो किस में आएगा? 51A के अंदर। 51 के अंदर नहीं आएगा क्योंकि आपने क्या किया? बीच में घुसेड़ा इसको, तो आ जाएगा 51A के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। यानी भाई आपने जब संविधान के अंदर कोई चीज जोड़ी है तो वो क्या है? संविधान के संशोधन के द्वारा जुड़ेगी। तो संशोधन कौन सा हुआ? आपने बोला 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 के अंदर हुआ था। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? आप बोलोगे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश पे जोड़े गए थे? आप बोलोगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे। समिति ने बोला आप ऐसा कीजिए कि 8 मूल कर्तव्य जोड़ दीजिए। कितने जोड़ो? 8। लेकिन सरकार ने बोला ना 10 जोड़ो। कितने जोड़ो? 10 जोड़ो। तो फिर जब इंदिरा गांधी जी पीएम थे, कौन थे पीएम इस टाइम पे? इंदिरा गांधी जी पीएम थे और उस टाइम राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था, 1976 की बात हो रही है। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 8 नहीं 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और जब संविधान बना था उस टाइम 0 थे, 0 के बाद कितने जुड़ गए? 10। आगे देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन था। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? यानी जो संविधान संशोधन 42वां हुआ था वो किस वर्ष के अंदर हुआ था? तो मैं बात करूंगा 1976 के अंदर। कब हुआ था? 1976 के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे टाइप पूछे जाते हैं, आपको समझ में आया होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने दी? अभी मैंने चर्चा की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बोला था कि संविधान के अंदर क्या होना चाहिए? मौलिक कर्तव्य होने चाहिए थे। और किसकी सिफारिश पे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में क्या जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भारत में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से प्रेरित होकर लिया? यानी जो मौलिक कर्तव्य है भारत में किस देश से लिए? क्वेश्चन ये है इजी। क्वेश्चन को घुमाया गया लेकिन क्वेश्चन का मतलब इतना ही है, सोवियत संघ रूस से लिया गया था। अगला है, मूल रूप से संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 1976 की बात हो रही तो 1976 के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और जब जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसे लघु संविधान भी बोला जाता है। इसे क्या बोलेंगे? लघु संविधान बोलेंगे। यानी इसे लघु संविधान या मिनी संविधान बोल सकते हैं, मिनी संविधान भी बोल सकते हैं। तो मिनी संविधान बोलो या लघु संविधान बोलो इसको। 42वें संविधान संशोधन 1976 को, 42वें संविधान संशोधन 1976 को। अगला देखो, भारत में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य? तो पहले थे 0, फिर 1976 में आए 10, फिर अभी एक और जोड़ दिया गया। 2002 की बात करेंगे, एक जोड़ा गया तो कितने बन गया? अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यानी 11वां जो मौलिक कर्तव्य है
वो आप बोलोगे 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष, तो ये बोलोगे 2002। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, अगर उनको भी पसंद आएगा तो वो भी आगे शेयर करेंगे। कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट देने की, और कुछ कमियां हैं जो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, हम उनमें इंप्रूव जरूर करेंगे। 11वां मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यानी जो 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्त, वो किससे संबंधित है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य बोलता है कि छोटे छोटे टाबर होते हैं या बच्चे होते हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अवसर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको शिक्षा देने के लिए हम बोलते हैं टाबर। क्या बोलते हैं? टावरों को शिक्षा देने के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य बोलता है कि तुम जो टावर है उनको क्या देना है? शिक्षा देना भाई। अगला देखो, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? यानी जो संविधान के मौलिक कर्तव्य किस पे लागू होंगे? अब गाय भैंसों पे तो होने से रहे, किस पे लागू होंगे? तो केवल भारतीय नागरिक उनके ऊपर। क्या विदेशों पे बोलोगे? बोलो राष्ट्रगान का ना, तुम नहीं बोल सकते उसको, वो है विदेशी। क्या है? विदेशी, इनके ऊपर लागू नहीं होगा। क्या दोनों पे लागू ना? क्या सरकारी कर्मचारी, सिर्फ सरकारी कर्मचारी लागू नहीं करना, आप जो भी नागरिक है भारत का, सभी के ऊपर क्या होंगे? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है भाई, आप भी देश के अन्न खा रहे हो। कानूनी रूप से मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? यानी जो प्रकृति है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो प्रकृति कैसी होनी चाहिए? आप बोलो गैर न्यायोचित होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है, नॉन जस्टिफिएबल। अगला देखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बोला कि तुम 8 जोड़ लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला ना हम जोड़ेंगे 10। कितने जोड़ेंगे? 10। यानी समिति ने बोला तुम 8 जोड़ो, लेकिन इसने बोला 10 जोड़ेंगे, तो ये कितने हो गए? 10 अभी। लेकिन जोड़े सिफारिश कितने की थी? 8 की। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तत्कालीन सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ नियम लेके आया था, बोला ये कर्तव्य जोड़ो, तो सरकार ने बोला ना इसको मैं नहीं जोड़ूंगा, जो आप लेकर आए ये कर पड़े कल अदायगी को मैं मौलिक कर्तव्य के रूप में बनाना नहीं चाहता हूं। ये किसने बोला था? गवर्नमेंट ने बोला था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बोला ये जोड़ो ना, इसको नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इन बाकी चीजों को हम जोड़ेंगे। कि पर्यावरण को संरक्षण करना, यह सही है। देश की रक्षा करना, हाँ सही है। लेकिन राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भी सही है। यानी ये चीजें मैं मानूंगा, लेकिन इस चीज को मैं नहीं मानूंगा। अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य थे फंडामेंटल ड्यूटीज। उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? अब बोलो, प्रधानमंत्री जो उस टाइम थे इंदिरा गांधी जी। गांधी जी ने बोला कि जल्दी जोड़ दो, जो जोड़ना है फटाफट कहानी खत्म करो। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बोला मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो बोला संविधान का पालन करना, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है भाई, इसको करना है, इसको छोड़ नहीं सकते हो। देश की रक्षा करना, अगर तुम नहीं रक्षा करोगे तो कौन करेगा? ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। सार्वजनिक संपत्ति का, ऐसा नहीं तुम कहीं पे खड़े हो सार्वजनिक संपत्ति तोड़ फाड़ के फेंक दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप मतदान के लिए आपको कोई प्रश्न नहीं, ऐसे नहीं उठा के आपसे मतदान करा ना, ये आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं। अपनी मर्जी हो तो दो, नहीं तो मत दो, ये आपकी कहानी है बस। आगे देखो, वन्य जीवों की रक्षा करना और प्राणी माता के प्रति देव भाव रखना, ये आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है। यानी जो वन्य जीव है इनकी आपको क्या करना है? रक्षा करना और इनके प्रति दया भाव दिखाना ना, ऐसे नहीं तुम आगे मार के चले जाना, ये आपका मौलिक कर्तव्य की है। मौलिक कर्तव्य इनको आपको दया दिखाना इनके ऊपर। माता पिता गार्जियन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना कौन सा कर्तव्य है? तो आप बोलोगे जो 11वां कर्तव्य है, जो आपका 11वां कर्तव्य। देखा भी गवर्नमेंट, देखा जो छोटे छोटे बच्चे टाबर ये घूम रहे हैं ऐसे ही, तो एक कर्तव्य कर दो। माँ बाप का कर्तव्य होना चाहिए कि तुम उन बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा के अवसर प्रदान करो। ये आर्टिकल नंबर 51(1) के अंदर जोड़ा गया था। वर्मा समिति, वर्मा समिति का गठन क्यों किया गया? अब पता लग गया कि जब संविधान सब कुछ हो गया, मौलिक कर्तव्य बन गए, अब इनको लागू करवाना भाई साहब, बनने से काम नहीं बनेगा, इनको लागू करवाइए। लागू करने के लिए किसकी समिति बनी थी? वर्मा समिति बनी थी। और कब? 1999 के अंदर बनी थी। इसका काम था कि जो बन गया उसको क्या करो, अब लागू करो। बनाने से कुछ नहीं होगा, इसको काम में लेना है। आगे देखो, क्या मौलिक कर्तव्यों को लागू करना और उल्लंघन करने पर दंड देने के लिए संविधान के पास, कोई संसद के पास कानून है? बना सकती है? बोला हाँ बना सकती है भाई। अगर तुम इसके मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करोगे तो ये कानून बना सकती कौन? संसद बना सकती है। इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मैंने बोला मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है, तुम इसका अपमान नहीं कर सकते हो। वैज्ञानिक सोच का विकास करना, ये भी तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है भाई। प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना, ये भी तुम्हारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। लेकिन स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना तुम्हारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये राज्य का एक मौलिक कर्तव्य है। और राज्य क्या करेगा? डीपीएसपी के तहत
इनको बचाएगा। वो आर्टिकल नंबर 49 बताया गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच में क्या संबंध है। मौलिक अधिकार बोलता तुम मेरे को मानो, मौलिक कर्तव्य बोलता तुम मेरे को मानो। इसका मतलब एक दूसरे के कोरिलेटिव है, एक दूसरे को पूरक है। क्या एक दूसरे के विरोध करते हैं ना, विरोध कैसे कर सकते हैं भाई, ये मौलिक अधिकार है। इन अधिकार बोलता है तुम ये कर्तव्य मानो, ये चीज मेरी कुछ, और कर्तव्य बोलता कुछ चीजें मेरी मानो, तभी हमारा देश चल सकता है। एक दूसरे के विरोध में नहीं हो सकते, इससे देश नहीं चलेगा भाई। कर्तव्यों का अधिकारों से कोई लेना देना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर लेना देना नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा। इसलिए एक दूसरे के क्या है, कोरिलेटिव है, इन दोनों के बीच में संबंध है भाई, संबंध है तभी तो देश चल रहा है। अगला है भाई, अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्यों के पीछे मुख्य रूप से कौन सी शक्ति कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और आप इसके क्वेश्चन कमेंट में जवाब दीजिएगा। मैंने इतने क्वेश्चन कराए, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट के अंदर, कमेंट में बड़ा बड़ा लिख दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप आंसर दीजिएगा। अगला है, विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची स्पष्ट रूप से दी गई है। तो आप बोलोगे ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर इसको बड़े बड़े तरीके से समझाया गया। तो आप बोलोगे जापान के अंदर है, उसको बड़े तरीके से समझाया गया है। अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा गया था, इन संविधान के अंदर कौन सा भाग जोड़ा गया। तो मैंने बोला आपातकाल पड़ गया था, तो बोला आपके कुछ कर्तव्य, आपातकाल पड़ गया, देश में इमरजेंसी लग गई। अब बोला कोई सब अपना अपना अधिकार मांग रहे, तो देश ने बोला तुम्हारा कुछ कर्तव्य भी है भाई, और तुम्हारा कर्तव्य है इसका मतलब तुम्हारे मूल कर्तव्य जोड़ दिए देंगे। पहले संविधान में थे नहीं, फिर सिर्फ अधिकारों के बारे में चर्चा हो रही थी। तो लोग अपने अधिकार मांगने के लिए सबसे पहले आ गए, लेकिन किसी को अपनी ड्यूटी के बारे में नहीं पता था। तो बोला कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लग गया तो भारत के संविधान के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने बोला एक भाग जोड़ो, बोला सभी तुम्हारा भी कुछ ना कुछ ड्यूटी है और तुम ये काम करोगे। ठीक है भाई, मूल अधिकार मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपना काम भी करना है। फिर बोला गया जब 10 जोड़ दिए गए, तब बोला भाई ये जो छोटे मोटे टावर घूम रहे हैं गाँव के अंदर, इनके लिए भी कुछ कर्तव्य लेके आओ भाई। तो इन्होंने बोला कि हम जब 86वां संविधान संशोधन लेके आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ देंगे। और इसका मतलब होगा जो 6 से छोटे छोटे टावर हैं उनके लिए क्या शिक्षा के अवसर मिले, क्या मिले, शिक्षा के अवसर मिले। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला तुम ऐसा काम करो, मैं इसको साइन करके कहानी खत्म करता हूं इसकी। अगला देखो, राष्ट्रगीत, अगर मैं राष्ट्रीय गीत की बात करूं तो वंदे मातरम में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया था। इसके सम्मान के बारे में हमारे देश के मौलिक कर्तव्यों में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर मैं राष्ट्रगान की बात करूं, जब राष्ट्रगान गाया जाएगा उस टाइम आपको सावधान की मुद्रा में रहना है। आर्टिकल नंबर 51(a) में सावधान रहना भाई साहब, देख लेना ये राष्ट्रगान के, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है भाई। 11वां मौलिक कर्तव्य जिसे शिक्षा का अधिकार बोला गया है, शिक्षा के अवसर बोले गए, पहले ये काम मौजूद था। यानी आपके मौलिक कर्तव्य जो आपके शिक्षा से संबंधित थे, मैंने बोला आपका 86वां संविधान संशोधन वो 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। क्यों, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे थे 6 से 14 वर्ष के बच्चे, वो गांव में ऐसे ही घूम रहे थे, इसलिए इसको जोड़ा गया था। अगला है, क्या मौलिक कर्तव्यों का सीधा उल्लंघन करने पर संविधान में जेल की सजा। यानी अगर मान लो आपने मूल कर्तव्य उनका आपने उल्लंघन कर दिया, अपने बातों को माना ही नहीं, देश बोला कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो संविधान तुम्हारा कोई सीधा संविधान तुम्हें कोई दंड नहीं दे सकता है। इन ऐसा नहीं कि तुम 6 साल 6 महीने की जेल भेज देना, ऐसा कुछ नहीं है। जुर्माना दोनों ना, केवल राष्ट्रपति दंड सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो कानून के अंदर लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। आपने किस प्रकार के कर्तव्य का पालन नहीं किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सजा होगी। तो जब बात की मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो उस समय एक समिति बनी थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उसके अंदर भी एक अध्यक्ष था, और अध्यक्ष सहित कुल कितने आदमी थे जिन्होंने बोला मौलिक कर्तव्य जोड़ दो भाई साहब, क्योंकि देश में क्या बन गई, राष्ट्रीय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी बन गई है। सब अपने राइट्स मांग रहे, कोई भी अपनी ड्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो तुम ऐसा करो, 12 लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला देखो भाई, ये तो 51(a) की बात कर, संविधान के 51(a) के अनुच्छेद के अंदर कौन से अध्याय के बाद आता है। अगर मैं 51(a) की बात करता हूँ, ये भाग किसके अंदर आता है, 4(1) के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, 4(1) के अंदर आता है। तो आप बोलोगे ये 4(1) के अंदर आता है, इसका मतलब जो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है 4 इसके बाद में आएगा। यानी ये क्या है, इसके बाद में आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी के बाद क्या आएगा, मूल कर्तव्य आएंगे। ठीक है भाई, मौलिक कर्तव्य को भाग 3 में के बजाय भाग 4 के बाद जोड़ा गया, ऐसा क्यों। यानी भाई मूल अधिकारों के बाद मूल कर्तव्य जोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रही होगी, क्या वजह रही होगी कि इसके बाद। तो पहला ऑप्शन है
क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों की तरह राज्य और नागरिक दोनों के लिए दिशा और निर्देश सीधे न्यायोचित नहीं है। ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है कि नीति निर्देशक तत्वों की तरह ये राज्य और नागरिक दोनों के लिए है, और जो दोनों के लिए है तो बजाय इसके बाद जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये भाग 3 में जगह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि भाग 3 के बाद जगह नहीं, जोड़ा कहीं भी जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि राज्यों का विषय, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो बात सीधी है कि दोनों के लिए है, और दोनों के लिए न्यायोचित नहीं है, ठीक है, गैर न्यायोचित है, ठीक है भाई। आगे आगे इस बात समझ में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को इसके व्यापक बदलावों के कारण किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, इसे आप मिनी संविधान भी बोलोगे। क्या बोलोगे? मिनी संविधान बोलोगे। क्या बोलोगे? मिनी संविधान। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस परिस्थितियों में हुआ था? यानी कौन सी राष्ट्रीय परिस्थिति हुई थी उस समय में था? तो आप बोलोगे 1975 और 1977 के आंतरिक आपातकाल, यानी इंटरनल इमरजेंसी हुई थी। कौन सी हुई थी? इंटरनल इमरजेंसी के दौरान, इंटरनल जो इमरजेंसी हुई थी, इसके दौरान किसका निर्माण हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का। और इसको बोला गया तुम भाई कैसे करके 10 मूल कर्तव्य जोड़ दो भाई साहब। इन्होंने बोला तुम 8 जोड़ो, गवर्नमेंट बोली ना हम 10 जोड़ेंगे। कितनी जोड़ेंगे? 10। तुम बताओ कौन कौन से कर्तव्य जोड़ने हैं? तो उन्होंने बोला बता देंगे भाई, इतना क्यों टेंशन ले रहे। अब बोला कि राष्ट्रगान गा रहे हो तुम, और उसके सम्मान में आपको सावधान की मुद्रा में खड़ा होना है। भाई सावधान होकर खड़ा हो जाना, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारा मूल कर्तव्य है। और अगर तुम पालन कर रहे हो तो ये आर्टिकल नंबर 51(1) के भाग 1 के अंदर है, और पार्ट उसका भी ये आपका मौलिक कर्तव्य हो गया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किसे गैर न्यायोचित बोला गया, यानी जिसको नॉन जुडिशियल बोला गया है, वो आप बोलोगे सर अगर नॉन जुडिशियल की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य भी है और नीति निर्देशक तत्व दोनों भी क्या है? गैर न्यायोचित हैं। ठीक है भाई, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा दोस्त, 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4A में केवल एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, वो कौन सा था? जब 42वां संविधान संशोधन होता है उस टाइम में एक ही मूल अनुच्छेद जोड़ा गया था, उसका नाम था 51A। क्या नाम था? 51A। और ये कब जोड़ा गया था? 1976 की बात। कब की बात है? 1976 की बात है। इसे मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहा जाता है। देखो भाई, 11वां मौलिक कर्तव्य 51(1) किस आयु के बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित बोला? किस आयु के बच्चों को शिक्षा देनी? भाई ये बताओ मेरे को। इन्होंने बोला 6 से 14 वर्ष के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या देनी है? आपको शिक्षा देनी है। इसके बारे में बताया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया। तो बात सही, मैंने पहले ही बताया कि आपको 8 मौलिक कर्तव्य बनाने थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कितने बना दिए? गवर्नमेंट ने बोला भाई 10 बनेंगे। कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। तो भाई गवर्नमेंट ने इसकी बात मानी नहीं। सरदार स्वर्ण सिंह की जितने 8 बोले, गवर्नमेंट ने बोला ना हम कितने जोड़ेंगे? 10। फिर एक गवर्नमेंट ने और जोड़ दिया, तो कितने बन गए? 11। कितने बन गए? 11। तो कहने पे 8 थे, लेकिन जोड़ कितने दिए? 10। तो इस प्रकार से मैंने मौलिक कर्तव्यों के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने आपको करवाने की कोशिश की, और आपको आनंद आया होगा ऐसे क्वेश्चनों को पढ़कर। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आया होगा, और ऐसे फास्ट रिवीजन करने में आपको फायदा मिलेगा। ये सभी क्वेश्चन कौन से हैं? एसएससी में पूछे हो, रेलवे में पूछे हो, कोई बैंक के एग्जाम आया हो, या स्टेट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हो, वही क्वेश्चन है सभी। अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाओगे तो आपके एग्जाम में नंबर पूरे बनने वाले हैं। तो ऐसे टॉपिक को अगर आपने कहीं पढ़ लिया है तो रिवीजन के तौर पे उनको फास्ट तरीके से पढ़ने के लिए मैंने इस प्रकार से सीरीज शुरू की है, जिसमें आज पॉलिटी का मैंने पहला वीडियो लेके आया हूँ। तो इसी प्रकार से जो अच्छे अच्छे टॉपिक है इनके सभी के मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से सीरीज में करवा दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट है भाई साहब, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा ऐसे ही अच्छे खासे वीडियो के लिए। अच्छे खासे वीडियो भाई, गलती क्या है इस वीडियो में? क्या कमी है? कमी हो तो कमेंट में बताओ क्या कमी है, इस कमी को हम पूरा कर देंगे। तो आप कमेंट में अच्छा खासा कमेंट लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लिख दीजिए अच्छा खासा, और अगर आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं है वो भी कमेंट कीजिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो आप ऐसे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी एक गवर्नमेंट जॉब का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सके। हमने कोशिश की है छोटे वीडियो के माध्यम से आपको जो अच्छा खासा कंटेंट जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ जाएगा। थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।